हरि ओम नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण। माताओं बहनों, हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान के कथा का 4 अध्याय तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आज 5वें अध्याय में हम लोग कदम रखते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य नामक तीर्थ में एकत्रित सभी ऋषियों महात्माओं को कहते हैं कि हे महात्मागण, हे ऋषिगण, आगे की कथा तुम लोग सुनो। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। वो अपने प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, बहुत ही अच्छे से प्रेम किया करते थे और पड़ोसी राजाओं से, उनकी दुश्मनों से रक्षा करते थे। लेकिन वो सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं करते थे। एक दिन की बात है कि वो अपने प्रजा का देखभाल करने के लिए, प्राचीन काल में सभी राजाएं जो है अपने देश में घुमा करते थे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है। उसी प्रकार से तुंगध्वज राजा जो है अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और रथ पर बैठ करके भ्रमण करते करते, सबका हाल चाल लेते लेते वो गोप ग्वालों की बस्ती में पहुंच गए। माताओं बहनों, गोप ग्वालों की जब बस्ती में वो पहुंचे तो वहां पर जा करके देखे तो कुछ गोप ग्वाल जो है एक जगह इकट्ठा कर होकर के कुछ पूजन की कार्यक्रम कर रहे थे। केला का पत्ता वगैरह साज सज्जा था, झंडियों से खूब सुंदर सा मनोरम सा दृश्य था। तो राजा वहां पर गए, लोग देखे तो राजा को तुरंत प्रणाम नमस्कार करके उनके लिए बैठने के लिए उत्तम कुर्सी का व्यवस्था किया गया। वो बैठे वहां पर और कथा श्रवण कर रहे थे, वहीं पर बैठे बैठे। जब कथा खत्म हुई तो जब प्रसाद बंटने का टाइम आया तो उनके मन में एक भेद आ गया कि हम कहाँ राजा महाराजा, ये कहाँ गोप ग्वाल, तो क्या मैं इनका छुआ हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा? ये तो क्षुद्र जाति के हैं, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि इनका छुआ हुआ मैं प्रसाद ग्रहण करूं। ये मन में ये शंका होते हुए वो कुर्सी पर से उठे और रथ पर बैठ करके वो जाने के लिए तैयार हुए। तब तक सभी ग्वाल बाल जो थे, गोप ग्वाल, वो इकट्ठे हुए और गोप ग्वाल जो है कहे कि महाराज प्रसाद तो ग्रहण करके जाइए और भोजन की व्यवस्था है, रूखा सूखा जो भी हम लोगों के पास भोजन है उसे ग्रहण करके जाइए। महाराज ने कहा कि नहीं, हमें बहुत ही जरूरी काम याद आ गई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, या आप लोग बढ़िया से खाइए पीजिए बनाइए और कोई कुछ कमी हो तो राज दरबार से आकर के अन्न धन लेते जाइएगा और बढ़िया से ये अपना कार्यक्रम सफल बनाइएगा। उनको सांत्वना देकर के राजा चले आए, लेकिन उनके मन में दोष आ गया था, इसलिए भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को मालूम हो गया कि राजा दोष के कारण मेरे प्रसाद को ग्रहण नहीं किया है, छुआछूत का भाव मन में आ गया है, इसीलिए इन्होंने नहीं किया। भगवान उससे रुष्ट हो गए और रुष्ट होने के बाद क्या किए कि उसके हाथी घोड़े बच्चों सबको जो है परेशान कर दिए। हाथियां बीमार पड़ गई, घोड़े बीमार पड़ गए, सब घोड़े चिखाड़ रहे हैं। बच्चे जो है, जो आराम से खेल कूद रहे थे, वो तबीयत खराब हो गई, उल्टी दस्त से शुरू है। और उसके बाद में रानी जो है बेसुध पड़ी हुई है कमरे में, बेहोश की तरह जैसे मर चुकी है, ऐसा लग रहा था। राजा जब घर पहुंचे, सारा हाल देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी हम गए थे तो सब सही था, अब क्या हो गया। और ऐसा सोचते ही उन्होंने अपने राजगुरु पुरोहित को बुलाया और बोले कि हे राजगुरु, हमारे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ? अभी तो सब कुछ सही था, उसका कारण क्या है? राजगुरु जो है ध्यान समाधि लगाकर जब देखे
तो उन्होंने कहा कि आपने भगवान का अपमान किया है, भगवान के प्रसाद का परित्याग किया है, इसीलिए दुख कष्ट प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा कि प्रभु तो इससे कैसे मुक्ति मिले? कहें कि ये तो हम नहीं बताएंगे, ये जहाँ आपने अपमान किया है जिनका, जिनके माध्यम से, उनके पास आप लोग जाइए, उन गोप ग्वालों के पास जाइए और जा करके उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। राजा तो फिर पहुंचे वहां पर, गोप ग्वालों से मिल करके उनसे प्रसाद खाए मांग करके और भोजन किए, और उसके बाद में पूछे कि भाई ये कैसा व्रत है, कैसा पूजन है? गोप ग्वाल बताए कि हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, जीवन भर सदा सत्य बोलने का दृढ़ निश्चय किए हैं, और हर पुण्यवासी को हम लोग यहाँ पर सभी भाई दयाल मिल करके एक साथ बैठ करके भगवान का कथा श्रवण करते हैं, और एक साथ भोजन तैयार करके हम लोग खाना खाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और रात में जागरण करते हैं। तो भगवान की चर्चा करते हैं। राजा ने सोचा कि ये कैसा व्रत है जिससे कि सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है, इनका थोड़ी सी प्रसाद हमने नहीं खाया तो हमारे घर में ऐसा हो गया, और प्रसाद खा लिया तो सब कुछ सही है शायद। तो उन्होंने कहा, सारी विधि पूछा, और उसके बाद पूछ करके घर आए तो देखते हैं कि उनके अस्तबल में हाथी जो घोड़े जो हैं, और जहाँ हाथियां बंधी रहती हैं वो सब के सब सही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। जब अपने महल पर पहुंचते हैं तो पत्नी जो है आरती का थाल लेकर के आरती उतारने के लिए आती है, एकदम स्वस्थ मस्त। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी हम गए थे तो सब कुछ ऐसा था, आए तो सब सही हो गया। वाह रे भगवान, भगवान की माया अपरंपार है, उनकी माया का कोई पार नहीं है। उन्होंने तुरंत डुडुगिये वाले को बुलाया और बुलवा करके सारे शहर में, सारे राज्य में जो है डुडुगिया फिरवा दिया कि आज से हमारे राज्य में सभी लोग श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, और इस व्रत के प्रभाव से जो है सब लोग को सुख शांति मिलेगी, और सभी लोग हर पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ उपस्थित होंगे, और किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब लोग हमारे यहाँ ही भोजन करेंगे। ये आदेश दे करके राजा स्वयं जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे और कथा का श्रवण करने लगे, उनका प्रचार प्रसार करने लगे। इस प्रकार से राजा के जो है पड़ोसी राज्य थे जो छीन चुके थे, वो सब वापस आ गए भगवान से सत्यनारायण की कृपा से। और इस प्रकार से जो है ये सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।